सेवंथ क्वेश्चन देखिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टेक्सेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है। पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अभी मैं कंप्लीट फिगर ड्रॉ ना करके सिर्फ डायमीटर ड्रॉ कर रही हूँ। डायमीटर सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है, ये आपको पता है। और सेमी सर्कल के अंदर बनने वाले एंगल होते हैं 90 डिग्री के। लाइक ये मैंने एंगल बनाया कोई डायमीटर को बेस लेके। सेमी सर्कल के अंदर चाहे कोई भी एंगल बन रहा हो, लाइक मैंने अनदर एंगल और बनाया है, चाहे ये एंगल हो। इनके नेम और मैं रख लेती हूँ। इनके नेम तीनों के, एक का ए रख देती हूँ, एक का बी रख देती हूँ, एक का सी रख देती हूँ। तीनों ही होंगे 90 डिग्री। रीजन एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर बनने वाले एंगल 90 डिग्री के होते हैं, डायमीटर को बेस लेके जो बन रहे हैं। ओके, लाइक नीचे वाली साइड मैंने डी और ई एंगल बनाए, ये भी होंगे 90 डिग्री के। अगर मैं ये सारे एंगल्स के बारे में बताऊं तो ईच 90 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। इसके पीछे लग रही है थ्योरम। थ्योरम का नाम अच्छे से याद रख लेना, जो आने वाले 10th क्लास में भी आपके काम आएगी। एंगल्स इन सेमी सर्कल्स आर राइट एंगल। अगर थ्योरम आप लोगों के क्लियर हो जाती है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलो अभी हम अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे थ्योरम को याद रखते हुए। ओके, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो डायामीटर है सर्कल के वो वर्टेक्स है क्वाड्रिलेटरल के। तो दो डायामीटर मैंने ड्रॉ किए। अभी मैं क्या करती हूँ, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि डायामीटर के एंड पॉइंट उसके वर्टेक्स है ना। इस तरह से हमने फिगर ड्रॉ की। फिगर का नाम रख देते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम हम ABCD रख लेते हैं। पहले आप क्या करोगे कि एक डायामीटर की हेल्प से काम करोगे। तो मैंने ये BD डायामीटर इरेज कर दिया ताकि मैं माइंड सेट कर सकूँ आप लोगों का। यहाँ पे मैंने लिखा कि AC जो है एक डायामीटर है, AC इज़ अ डायामीटर। और डायामीटर के कारण एक सर्कल दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड होता है। एंगल B कहाँ बन रहा है, सेमी सर्कल के ऊपर बन रहा है ना। देखो डायामीटर और सर्कल को टच करते हुए बन रहा है, तो एंगल B 90 डिग्री का है। ऐसे ही एंगल D भी है 90 डिग्री का। इनके पीछे हम रीज़न देंगे, एंगल्स इन सेमी सर्कल आर राइट एंगल। थ्योरम क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि सेमी सर्कल के अंदर बनने वाले सभी एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब मैं इस AC डायगोनल को रब कर देती हूँ और जो BD डायगोनल है इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने लिखा BD इज़ आ डायमीटर। BD अगर डायमीटर है तो ये सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड करेगी। और एंगल A सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है। सिमिलरली एंगल C भी सेमी सर्कल के एंगल बन रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन दोनों के पीछे सेम रीजन जाएगा, एंगल्स इन सेमी सर्कल आर राइट एंगल्ड। अभी हम क्या कर चुके हैं, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को हम 90 डिग्री का दिखा चुके हैं। लास्ट में हम लिखेंगे कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। ये सभी देखो हम लोग 90 डिग्री के दिखा चुके हैं। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं वो हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। हमें सिर्फ रेक्टेंगल दिखाना था ना, तो इस वजह से क्या कह सकते हैं हम, ABCD इज़ आ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। 8th क्वेश्चन करते हैं, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अगर ट्रेपेजम की नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो हमें इसको साइक्लिक प्रूव करना है। दो साइड तो पैरेलल होती ही है। अब जो बोला है नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो आपको इसको साइक्लिक प्रूव करना है। मैंने ट्रेपेजम ड्रॉ कर लिया, इसका नाम रख दिया। और ट्रेपेजम को साइक्लिक प्रूव करने के लिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अब इसको हमें साइक्लिक प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, वी हैव टू प्रूव, या तो हमने एंगल A और एंगल C का सम 180 डिग्री दिखाना होगा। और आपके पास ऑप्शन भी है, आप चाहें तो एंगल B और एंगल D का सम दिखा दीजिए 180 डिग्री। इन दोनों में से एक का सम आपको 180 डिग्री दिखाना होगा। मैं ये रब कर रही हूँ, हम लोग दिखाएंगे एंगल A और एंगल C का सम 180 डिग्री। सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन में डालेंगे। हम लोगों ने ड्रॉ की है लाइन BE और इस तरह से ड्रॉ की है कि ये पैरेलल है AD के। अब
एक पेयर अपोजिट साइड का हमने पैरेलल ड्रॉ किया है और एक ट्रेपेजियम के कारण ऑलरेडी अब पैरेलल होता है, तो यहाँ पे जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए बी ई डी, ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। देन इन लोगों ने दे रखा था कि ए डी इक्वल है बी सी के, ये गिवन था। अब हम लोग लिखेंगे कि ए डी इक्वल्स टू बी ई, क्योंकि अभी हम इसको ऊपर क्या करके आए हैं, पैरेललोग्राम प्रूफ करके आए हैं, तो हमने यही लिखा बिकॉज ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। तो अभी हमारे पास एक और नई इक्वेशन आएगी। इक्वेशन क्या आएगी, ए डी इक्वल्स टू बी ई इक्वल्स टू बी सी। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके मैंने ये ली है। अब आप क्या देख रहे हो, फिगर में देखो, आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। इस ट्रायंगल में हम काम करेंगे इन ट्रायंगल बी ई सी। यहाँ पे हमने बी ई लाइन को बी सी प्रूफ कर दिया है, हम लोगों ने प्रूव किया है ना, अभी हम लोगों ने इसका यूज़ किया। तो ये क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब इस एंगल का नाम 1 रख लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होते हैं, जो साइड होती है ना इक्वल, उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। थ्योरम यूज करेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इस इक्वेशन का नाम हम इक्वेशन 1 रख लेते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ए बी ई डी को पैरेललोग्राम दिखाया था, तो एंगल भी अपोजिट इक्वल होते हैं ना पैरेललोग्राम में, तो एंगल ए के इक्वल कौन सा होगा, देखो जो मैं ड्रॉ किया है ना फिगर में, इसका नाम मैंने 2 रखा है ताकि मैं इजीली आपको एक्सप्लेन कर सकूं। और आप रखना चाहें तो इसका नाम बी ई डी भी रख सकते हो, ठीक है। रीजन देंगे, अपोजिट एंगल्स और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन 2। अभी हमें आगे का काम करना होगा, मैं यहाँ साइड में ही करूँगी। तो ये मैं जो ये लिखा हुआ था ना टू प्रूव, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आगे का काम मैं यहाँ पे करूँगी। अभी आप लोग क्या करोगे, फिगर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। एंगल 2 और एंगल 1 का एक रिलेशन नजर आ रहा है, ये दोनों मिलके एक सीधी लाइन बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 2 में ऐड किया जाए एंगल 1, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ब्रैकेट में रीजन भी देंगे, लीनियर पेयर। एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन भी दे सकते हो, वैसे तो 2 एंगल होते हैं तो लीनियर पेयर देना सबसे बेस्ट होता है। अच्छा, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम इक्वेशन 1 और 2 में से कुछ लेंगे। देखो इक्वेशन 2 में मैंने क्या प्रूफ किया था कि एंगल 2 इक्वल है एंगल ए के, और इक्वेशन 1 में मैंने क्या प्रूफ किया था कि एंगल 1 इक्वल है एंगल सी के। तो एंगल 2 की जगह पे अभी हम क्या रखेंगे, एंगल ए, प्लस एंगल 1 की जगह पे हम क्या रखेंगे, एंगल सी, इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था कि अपोजिट एंगल का सम क्या है, क्वाड्रिलेटरल के 180 डिग्री है। इट मीन्स ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हैंस प्रूव्ड। वीडियो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। 9th क्वेश्चन करते हैं 9.3 के। 9th क्वेश्चन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये ना सबसे इजी है इस एक्सरसाइज का, ये वाला क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो विद इन 1 मिनट आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो, अगर आपके जो है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी टाइम आता है। चलो अभी इसको अटेम्प्ट करते हैं। जैसा कि मैं क्वेश्चन आपको फिगर से ही एक्सप्लेन करती आई हूँ, यहाँ पे हमें 2 सर्कल दिए हैं, एक बड़ा एक ये छोटे वाला सर्कल। ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं कौन से पॉइंट्स पे, बी और सी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। देन उसके बाद बोला गया है कि ए बी डी लाइन और पी बी क्यू लाइन, ये 2 लाइन जो है इंटरसेक्ट होती है कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। आगे लिखा हुआ है ये कि ए डी पी क्यू जो है सर्कल के ऊपर लाई करते हैं ये पॉइंट, ओके। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इक्वल प्रूफ करना है एंगल ए सी पी और एंगल क्यू सी डी को। अच्छा, मैंने ये जो फिगर ड्रॉ कर रखी है ना इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको एज इट इज़ रहने दिया है ताकि मैं आपका डाउट यहाँ से एक ले लूँ। जब भी 2 लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं तो क्या बनते हैं जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सबसे पहले हम यही काम करने वाले हैं। तो अभी हम क्या लिखेंगे कि एंगल पी बी ए ये इक्वल है कौन से एंगल से, इक्वल है एंगल डी बी क्यू से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके पीछे का रीजन देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
आप इनके नाम एंगल 1 और एंगल 2 रखना चाहें तो ऐसे दे सकते हो कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। बट अभी आप लोग 9th में हो ना, तो ज़्यादा बेटर इस तरह के नाम रखना आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ओके, मैंने फिगर को क्लीन कर लिया, बस मैंने ड्रॉ रहने दिया है एंगल PBA को फिगर में। अच्छा, अभी आप लोगों ने क्या देखा कि भाई AP एक कोड हो सकती है। अगर मैं A से लाइन P पे ड्रॉ करूं, अब कोड का काम क्या है? सर्कल को 2 सेगमेंट में चेंज करना। और आप लोग थ्योरम पढ़ के आए हो कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि एंगल PBA के इक्वल कौन सा एंगल है बड़े वाले सर्कल में। एंगल इन सेम सेगमेंट कैसे ड्रॉ होते हैं? हमारे सेम बेस को लेकर। अगर देखो AP को बेस लेकर हम ये लाइन ड्रॉ करें, ये एंगल ड्रॉ करें ACP, P पे ही मैच हो रहा है ना ये, इसका भी बेस AP है। बेस में दोनों ही एंगल के AP है ना, तो इनको बोलते हैं हम एंगल इन सेम सेगमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स टू एंगल ACP। इसके पीछे का रीज़न देंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ऑन भी बोल देते एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट या एंगल्स इन सेम सेगमेंट, दोनों ही तरीके से थ्योरम को लिखा जाता है। ओके, अच्छा, हमने इनको नाम नहीं दिए, इसको नाम, ऊपर वाली इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम। ये है इक्वेशन 1 और ये जो दूसरी इक्वेशन हम लोगों ने सेट की है ये है इक्वेशन 2। अभी हम क्या करेंगे, स्मॉलर सर्कल में भी यही काम करेंगे। अगर D से लाइन में ज्वाइन कर दूं Q तक, तो ये कोड है, कोड जो इस स्मॉलर सर्कल को 2 सेगमेंट में चेंज कर रहा है। अब इस कोड को बेस लेकर 2 एंगल ड्रॉ हुए हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। हमारा DBQ, तो दूसरा एंगल क्या है? DCQ। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल DBQ। इस एंगल को ब्लू कलर से हाईलाइट करें, इस वाले एंगल के इक्वल रख दिया। अब चाहें तो आप इसका नाम DCQ रख लीजिए या फिर QCD रख लीजिए। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वल्स टू एंगल QCD, क्योंकि हमें इस वाले एंगल का ही यूज़ करना है, QCD। और इसके पीछे ब्रैकेट में रीज़न देंगे एंगल इन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। थ्योरम मैंने कई बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। इस इक्वेशन का नाम हम लोग रख देते हैं इक्वेशन 3। अब जो हमने ये 3 इक्वेशन सेट किए हैं, इनका कुछ ना कुछ यूज़ होगा ना। हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3 से हम लोग क्या लेते हैं? पहली वाली इक्वेशन अभी मैं एज इट इज़ रख रही हूँ, उसमें कोई भी चेंज नहीं करी। एंगल PBA इक्वल्स टू एंगल DBQ। अभी बस पहली इक्वेशन मैंने एज इट इज़ रखी है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कि एंगल PBA सेकंड वाली इक्वेशन में किसके इक्वल है? एंगल ACP के। तो यहाँ पीछे हमने लिखा इक्वल में एंगल ACP। अब थर्ड वाली इक्वेशन में आप लोग देखोगे कि एंगल DBQ किसके इक्वल है? एंगल QCD के। तो यहाँ पे हमने लिखा इक्वल्स टू एंगल QCD। जो ये ब्लू कलर से मैंने अभी किया है, यही हमें प्रूव करना था। तो अभी हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखिए, इफ 2 सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। यहाँ पे बताया गया है कि 2 सर्कल ड्रॉ किए गए हैं ट्राइंगल की साइड को बेस लेकर। तो हमें प्रूव करना है जहाँ पे वो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो ट्राइंगल की थर्ड लाइन के ऊपर होगा वो पॉइंट। फिगर ड्रॉ नहीं है, मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ, देन हम आगे का काम करेंगे। ट्राइंगल की साइड को डायामीटर लेके 2 सर्कल ड्रॉ किए हैं। देखो ट्राइंगल का नाम रखते हैं पहले, तो ABC मैंने ट्राइंगल का नाम रखा, ठीक है। अब जो ये सर्कल है, ये AB जो है डायामीटर है सर्कल का, तो इसका यहाँ पे कोई रेडियस हो, वो सॉरी सेंटर होगा। इसी तरह से इस सर्कल का भी सेंटर होगा, इसका सेंटर O' रख लिया हमने। ओके,
और जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इसके नाम रखने की भी हमें ज़रूरत है, ये मैंने रख दिया डी। अब हम क्या करेंगे, ए से लाइन डी तक मैच करेंगे। अब आप लोग क्या देख रहे हो कि स्मॉलर सर्कल में देखिए, पहले स्मॉलर सर्कल में आप लोग क्या देख रहे हो कि ए डी बी एक एंगल है। एंगल किसके ऊपर बन रहा है, डायामीटर के ऊपर। डायामीटर का काम क्या होता है, सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है, और सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। ये हमारी थ्योरम होती है एंगल इन सेमी सर्कल। इसी थ्योरम का यूज करके हम काम आगे करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सिंस ए बी इज अ डायामीटर, ए बी इज अ डायामीटर ऑफ सर्कल 1 भी लिख सकते हो, ऑफ सर्कल 1, देयरफॉर एंगल मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर रखा है, ए डी बी, एंगल ए डी बी कितने का है, 90 डिग्री का है। थ्योरम मैंने अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है, इसके पीछे रीज़न दे देंगे। एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। अब आप क्या देखोगे, बड़े वाले सर्कल में काम कर लो। बड़े वाले सर्कल की डायामीटर क्या है, ए सी। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ए सी इज अ डायामीटर, ए सी इसका डायामीटर है। डायामीटर ऑफ सर्कल 2 भी लिख देना आप चाहें तो, सिर्फ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डायामीटर ही। ओके, तो अब जो ये एंगल बन रहा है, पहले फिगर थोड़ी सी क्लीन कर लेते हैं। AC के साथ जो ये एंगल बन रहा है इसका नाम क्या रखेंगे हम, ADC। ये वाला एंगल AC को बेस लेके बन रहा है ना, ये डायामीटर के ऊपर बन रहा है, तो डायामीटर सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करते हैं। इट मीन्स ये कहाँ पे बन रहा है, ये एंगल बन रहा है इन सेमी सर्कल। इट मीन्स ये एंगल भी कितने का है, 90 डिग्री का है। देयरफॉर यहाँ लगाएंगे हम देयरफॉर का साइन, एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके पीछे भी वही रीज़न, एंगल इन सेमी सर्कल। अच्छा, इन इक्वेशंस का नाम मैंने नहीं दिया, यहाँ पे डाल लेना। इस इक्वेशन का नाम है 2 और इस इक्वेशन का नाम हम लोगों ने रखा इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पहले तो हम ये देखेंगे। इक्वेशन 1 में एंगल का नाम क्या है, एंगल ADB। उसमें ऐड करेंगे इक्वेशन 2 में एंगल का नाम क्या है, एंगल ADC। दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, दोनों ही एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री के है ना, तो हम लोगों ने लिखा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री में 90 डिग्री ऐड करते हैं तो क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। दो एंगल का सम 180 डिग्री, इट मीन्स ये लीनियर पेयर है, ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि BDC जो है एक स्ट्रेट लाइन है, और जो ये D पॉइंट है, जो दो सर्कल के इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, ये BDC लाइन के ऊपर ही लाई करता है। अब क्योंकि ट्राइंगल की वर्टेक्स थी B और C, BC एक स्ट्रेट लाइन है, तो इट मीन्स ये ट्राइंगल की थर्ड साइड ही है। यही हमें प्रूफ करना था, हम लोग लिखेंगे हैंस प्रूफ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। 11th क्वेश्चन करते हैं, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। प्रूव दैट एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD। दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हैं, फिगर ड्रॉ नहीं है, फिगर इस तरह से ड्रॉ करनी है जिस दोनों ट्रायंगल्स की हाइपोटेन्यूज कॉमन रहेगी AC। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया है। देखो हाइपोटेन्यूज का नाम तो AC होने वाला है, यहाँ ऊपर मैं इस पॉइंट का नाम रख देती हूँ B। ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, ABC। अब क्या करोगे, AC जो है कॉमन हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज तो इसी को बना के चलना है। एक और राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे। दूसरा ट्रायंगल भी मैंने ड्रॉ कर दिया, इसका नाम क्या है, ADC। देखो इसका नाम है ADC। अब जब आप फिगर देख रहे हो तो आपको ये B वाला एंगल और D वाला एंगल दे रखा है, दिखाई दे रहा है ना, दोनों 90 डिग्री के दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इनका ही यूज़ करेंगे। इसका नाम कैसे रखेंगे, ABC। एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री,
यहाँ पे हम लोग दे देते हैं रीज़न गिवन और इस इक्वेशन का नाम रख लेते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह से एंगल ए डी सी भी है 90 डिग्री, ये भी गिवन है और इस इक्वेशन का नाम रख लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, 1 और 2 इक्वेशंस को ऐड कैसे करते हैं, एंगल को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, एंगल ए बी सी है, दूसरा एंगल क्या है, एंगल ए डी सी, इक्वल के राइट हैंड साइड में दोनों की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री 90 डिग्री रखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है, एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी। अब अपोजिट एंगल्स का सामने हमने दिखा दिया 180 डिग्री है, इट मीन्स ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अभी हम यहाँ पे लिख देंगे एज सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 180 डिग्री, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हमने इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव कर दिया है, तो अब ये जो एंगल हमें इक्वल दिखाने हैं ना, सर्कल की थ्योरम यूज़ करके हम लोग दिखाएंगे। मैं इसमें ना साइड में सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि मैं थ्योरम आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूँ। फिगर में देखिए हमें कौन से एंगल को इक्वल प्रूव करना है, एंगल सी ए डी को, इस वाले एंगल को आपको इक्वल प्रूफ करना है एंगल सी बी डी के इक्वल। आप देखिए ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, दोनों ही एक कोड की हेल्प से बन रहे हैं, एक कोड के ऊपर बन रहे हैं। अगर मैं सी से लाइन डी तक मैच करूं, ये मैंने रफ लाइन ड्रॉ की है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ये मैंने ड्रॉ की है। अगर हम सी से लाइन डी तक ड्रॉ करें तो ये कोड है, कोड का काम क्या है, सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। अब ये दोनों ही एंगल, ये वाला एंगल बताना है ना हमें, ये दोनों ही एंगल एक सेम सेगमेंट के ऊपर बन रहे हैं, इट मीन्स ये दोनों इक्वल है। थ्योरम एंगल इन सेम सेगमेंट आप लोगों को मैंने कई बार एक्सप्लेन की है। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल सी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी, ब्रैकेट में रीज़न देंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट। इस थ्योरम को समझने का इजी तरीका ये होता है कि आप ये सोच लीजिए सेम कोड के ऊपर एंगल बन रहे हैं और सर्कल के विद इन अंदर अंदर बन रहे हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया जिसका नाम ए बी सी डी रखा। क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक चाहे पैरेललोग्राम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ना, तो अब हमें पता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी चीज का हम लोगों ने यूज किया, सिंस द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब इस क्वाड्रिलेटरल में आपको अपोजिट एंगल कौन से नजर आ रहे हैं, एंगल ए के अपोजिट क्या है, एंगल सी। एंगल ए और एंगल सी को ऐड करते हैं तो आता है 180 डिग्री और इसको नाम रख लेते हैं हम इक्वेशन 1। साथ में ये दे रखा है, ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम लोगों ने दिखाया कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। इसके पीछे का रीजन देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और इस इक्वेशन को हम नाम रख लेते हैं इक्वेशन 2। अभी हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं एंगल सी। एंगल सी हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया है, एंगल ए के इक्वल है। तो अब हम लोग लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों ही है एंगल ए, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बनाएंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये 180 डिग्री को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इस तरह से हमारे पास आ जाता है एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। इतना ही हमें प्रूफ करना था। इतना प्रूफ करते हैं ना तो भी ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है।
फिर भी मैं आपका माइंड सेट करने के लिए आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो एंगल ए और एंगल सी हम लोगों ने दिखा दिया, दोनों इक्वल थे, 90 डिग्री के हैं। ए बी लाइन पैरेलल है डी सी के, तो बी सी ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। एंगल बी और एंगल सी का सम होता है 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल, ये को इंटीरियर एंगल है ना, ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले, एक ही साइड बनने वाले एंगल को इंटीरियर एंगल होते हैं। एंगल बी कितने का आ जाता है, एंगल सी ऑलरेडी 90 डिग्री का है, 180 में 90 डिग्री माइनस करेंगे तो एंगल बी भी 90 डिग्री का आ गया। अब एंगल बी के इक्वल है एंगल डी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपका माइंड सेट करने के लिए किया था। इसको इरेज कर देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं। इफ़ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल देन इट इज़ अ रेक्टेंगल। अगर एक पैरेललोग्राम का एक एंगल भी हमने 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया तो वो रेक्टेंगल ही होता है, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।